जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सीमा पर बहुत ज़्यादा निगरानी हमारी तरफ करी जा रही थी और उसी दौरान हमारे सूत्रों ने ये बताया और हमारे टेक्नोलॉजी ने हमें बताया कि एक खतरा बन रहा है और इसीलिए सांबा क्षेत्र में हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करे जिससे दुश्मन को काफ़ी नुकसान हुआ और भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई भी गतिविधि होगी तो बीएसएफ करारा जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा पर चौकस है, हम सतर्क हैं और हर प्रकार की गतिविधि जो भी सीमा के आगे या पीछे हो रही है उस पर हमने एक क्लोज वॉच रखी हुई है। जो घटनाएं अभी हाल ही में दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में हुई हैं उसके ऊपर जो भी सरकार की आगे की रणनीति रहेगी, सीमा सुरक्षा बल को जो भूमिका उसमें दी जाएगी वो हम बखूबी निभाएंगे। हमने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया है और आगे की जिस प्रकार की परिस्थिति होगी उन सभी चुनौतियों को निपटने के लिए हम सक्षम हैं और तैयार हैं। सीमा के उस पार लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय किए गए थे, उनका क्या सेक्टर दोबारा से वो बनाए जा रहे हैं? देखिए, हम सीमा पार की गतिविधियों पे जैसा मैंने कहा हम क्लोज वॉच रखते हैं और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमारी वायुसेना और थल सेना ने 9 आतंकियों ठिकानों पे पाकिस्तान में घुस के हमला किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला भोला तो फिर बीएसएफ ने भी उनकी पोस्ट को ध्वस्त किया और 3 लॉन्च पैड्स जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल निकट थे सियालकोट में, उन 3 लॉन्च पैड्स को बीएसएफ ने भी ध्वस्त किया। इस कार्रवाई के बाद ऐसी खबरें हमारे पास आई कि दुश्मन के द्वारा आतंकी ठिकानों को पीछे लेके गया है, उनको शिफ्ट किया गया है। उन सभी जानकारियों से हम सचेत हैं, अवेयर हैं और अपनी सिस्टर एजेंसीज के साथ समन्वय बना के आगे भी जिस प्रकार की हरकत आतंकवादी संगठनों द्वारा हमारे पड़ोसी मुल्क में की जा रही है उनके ऊपर हमने कड़ी निगरानी रखी हुई है और हम उनके हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। बीएसएफ की ये ड्यूटी है कि साल के 365 दिन 24 घंटे बॉर्डर को कड़ी निगरानी में रखें और किसी भी प्रकार से कोई भी घुसपैठ की कार्रवाई वहां से ना हो सके। आने वाले इस सर्दी के मौसम में बेशक कितनी भी सर्दी हो, टेम्परेचर तापमान कितना भी गिर जाए, पर हमारे बहादुर जवान वो बॉर्डर पे टिके रहेंगे और उनका हौसला बुलंद है और वो हर प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। हमने न सिर्फ आधुनिक हथियार अपनाए हैं पर इसके साथ साथ आधुनिक तकनीकों को, टेक्नोलॉजीज को भी हमने अब उनका इन्फ्यूजन किया है और चाहे वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हों, ड्रोन्स हों या मॉडर्न रेडार सिस्टम्स हों, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल थर्मल स्कैनर्स हों, इन सभी से हमने सीमा के ऊपर कड़ी निगरानी रखी हुई है और हम किसी भी प्रकार का घुसपैठ इस इलाके से नहीं होने देंगे। इस बात से मैं वाकिफ रखता हूं कि जो भी चुनौती हमारे सामने आएगी, भारत सरकार के द्वारा जो जिम्मेवारी हमें सौंपी जाएगी उसके लिए हम तैयार हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सीमा पर बहुत ज़्यादा निगरानी हमारी तरफ करी जा रही थी और उसी दौरान हमारे सूत्रों ने ये बताया और हमारे टेक्नोलॉजी ने हमें बताया कि एक खतरा बन रहा है और इसीलिए सांबा क्षेत्र में हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करे जिससे दुश्मन को काफ़ी नुकसान हुआ और भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई भी गतिविधि होगी तो बीएसएफ करारा जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है और हमारी ये नीति है जो कि सरकार ने भी स्पष्ट कर दी है पूरे विश्व को कि गोली का जवाब हम गोले से देंगे। तो इसके लिए भी हमारी हर तरीके से तैयारी है और मौका मिलेगा तो हम दुश्मन के दांत एक बार फिर से खट्टे करेंगे। जो पड़ोसी मुल्क में कुछ देश विरोधी तत्व, भारत विरोधी तत्व बैठे हुए हैं वो लगातार ये प्रयास पिछले कई वर्षों से करते आए हैं कि भारत की व्यवस्था को वो कमज़ोर करें और चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कुछ इलाके हों या जम्मू के सामने सियालकोट का इलाका हो
जफरवाल का इलाका हो, शकरगढ़ का इलाका हो, नरोवाल का इलाका हो, तो ये ऐसे इलाके हैं जहां से दुश्मन इस प्रयास में रहता है कि वो घुसपैठ करने का वो कोशिश करे। पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी स्टेट पुलिस फोर्सेस, ये सभी बहुत अलर्ट हैं और हम देख रहे हैं कि काफी समय से हम दुश्मन के ऊपर अंकुश लगाने में कामयाब हुए हैं और आगे भी हमारी यही व्यवस्था रहेगी कि किसी भी इलाके से, चाहे वो नियंत्रण रेखा हो या वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, एक भी घुसपैठ वहां से नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ये ऐसा कार्य है जिसमें सभी एजेंसीज को मिलकर काम करना है। हम लगातार एजेंसीज के साथ समन्वय बनाते रहते हैं। जो भी इनपुट्स जिस भी एजेंसी के पास होते हैं उनको एक रियल टाइम बेसिस पे सभी के साथ शेयर किया जाता है, उन पे एक्शन लिया जाता है, उस पे फीडबैक दी जाती है और भविष्य में भी हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार का घुसपैठ हमारे इलाके से ना हो।